So, hello aspirants. Hi, this is Shonali, your mentor on agriguru.in. So, today we are going to discuss the topic about mango in a series I have brought for you, that is topic in short. जो बच्चे मेरे साथ पिछले कई समय से जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा मेरे मेमोरी ब्रशअप सीरीज के बारे में. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक इन शॉर्ट सीरीज जिसमें हम छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पोर्शंस को क्वेश्चन एंड आंसर के हिसाब से डिस्कस करने वाले. So before we start this session, I would like to say something to you that recently yesterday we have got the IBPS SOA for notifications where we got the vacancy list, we have got the participant banks, etc. So we are going to discuss a slide about that too. And before I start this video through question and answer session, I would like to suggest you that keep a pen and paper with yourself. Read these questions carefully along with me. Write down the answer, whatever you think, on your copy or choose the correct option after this question and the given 5 seconds to you. Then analyze that question and answer along with my explanations. If you would have any doubt, then write down below in the comment section. And if you get the right answer, then award yourself with 1 mark. If you get the wrong one, then deduct 0.25 from that mark. I think you all get my point. So let's discuss the next slide. In the next slide, I have prepared two things here, that the notification. Okay, let's talk about this notification. पिछले 6 महीने से मुझे कई बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछने लगे थे कि मैम इस बार IBPS SO का नोटिफिकेशन आएगा क्या, वैकेंसी जैसे लास्ट टाइम 250 के आसपास था उस हिसाब से होगा या फिर कुछ बढ़ेगा. तो मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती रहती थी कि देखिए आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, बिकॉज यू नीड ओनली 1 पोस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग. चाहे वो 200 पोस्ट की वैकेंसी निकले या फिर 2000 की, यू जस्ट नीड ओनली 1. ओके, सो फॉर ए गुड थिंग दैट we have got the notification and this time the vacancy is more than expectation, that is 884 वैकेंसीज सारे रिजर्व कैटेगरीज एंड जनरल को मिलाकर. तो उस बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं. तो पार्टिसिपेंट बैंक्स भी आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड वाले स्लाइड पे. और दूसरी थिंग ये है, आपको ये तो अभी पता लग गया कि कितने पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है, 884. और दूसरी बात ये है कि एग्जाम की डेट्स, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी आपका है 26 दिसंबर 2021 को. एंड जो बच्चे ऑनलाइन प्री में क्वालिफाई कर जाते हैं उनके लिए ऑनलाइन मेंस का एग्जामिनेशन है 30 जनवरी. ओके, सो एज यूजुअल रिजल्ट्स तो अप्रैल में ही आने वाले होते हैं. मोस्टली 1 अप्रैल को रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो उस बारे में चिंता मत कीजिए. और आपका इंटरव्यू जो कंडक्ट होता है वो फरवरी की लास्ट वीक में या फिर मार्च की फर्स्ट वीक, इस हिसाब से हो जाते हैं. तो पहले आपका मेन फोकस होगा प्रीलिम्स एंड मेंस. सो अभी जितना टाइम बचा है, बीच में आप ऐसे देख सकते हैं कि 1.5 मंथ्स ऑलमोस्ट बचा है. तो उसमें 1.5 मंथ्स मीन्स लेट्स टॉक अबाउट द 50 डेज. ओके, तो 50 डेज में आपको क्या करना है, ये है चीज बात. ओके, 50 डेज में आप प्रिलिमिनरी के लिए 50 मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, है कि नहीं. जो बच्चे फ्रेशर्स है उनको लगता है कि अगर मेंस के लिए हम पढ़ लेते हैं तो IBPS SOA निकल जाएगा, इस मतलब इल्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज वेल एज मेंस. ओके, दो यू नीड ए क्वालिफाइंग मार्क, तो उस क्वालिफाइंग लेवल पे पहुंचने के लिए भी यू नीड टू स्ट्रगल, यू नीड टू डू सम नीडफुल्स. ओके, सो क्या करें, हम मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश की जो कॉन्सेप्ट्स, जो फंडामेंटल्स है, आई होप कि दे हैव ऑलरेडी क्लियर्ड ऑल ऑफ देम. नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिस एंड ए विगोरस प्रैक्टिस. ओके, सो डेली कोशिश कीजिए, डेली एटलीस्ट मॉक टेस्ट देने की. मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए. रेगुलरली एक प्रिलिमिनरी का मॉक टेस्ट दीजिए, 2 या 3 मेंस की मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि ये जो 50 डेज की टाइम स्पान है ये आपकी ज़िंदगी को बना भी सकती है, ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकती है. मैं जब पहली अटेम्प्ट पे वेटिंग लिस्ट में आ गई थी, मुझे पता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.28 मार्क्स. मैं फाइनल मेरिट में जाके 0.28 मार्क्स से वेटिंग लिस्ट में आ गई, मेरिट लिस्ट के जस्ट पीछे. So don't miss out any chance in that. So I am telling you. So let's start this question.
answer series, and at the end of this video I will say something more about IBPS SYFO preparation. So stay tuned with me. So let's start with the first question, that is mango belongs to the family. मैंगो एक जो सेशन है वो हॉर्टिकल्चर सेक्शन से आता है, ये किंग ऑफ द फ्रूट होता है, इसलिए मैं इसमें से शुरू कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस देखा गया है कि इसमें से पूछा जाता है, तो मैं डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन लेके आई हूँ फ्रॉम बेसिक टू हायर. ओके, सो मैंगो बिलोंग्स टू द फैमिली. यहाँ पे मैंने कोई ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, आप लोग बस अपने कॉपी पे जो फैमिली है उसका नाम लिख दीजिए. यू विल गेट ओनली 5 seconds. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Let's check the answer. So mango belongs to the family Anacardiaceae, Mangifera indica. आपको पता है मैंगो और कैसियो नट्स दोनों एक ही ग्रुप के होते हैं, एक ही फैमिली के होते हैं, तो इट्स मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो इज, यहाँ पे फ्रूट टाइप पूछा गया है एनाटॉमी पार्ट से. ऑप्शन ए स्टोन और ड्रूप, ऑप्शन बी हेस्पेरिडियम, ऑप्शन सी पेपो, ऑप्शन डी पोम. Your time starts now. Let's see the answer. So the correct answer is option A, stone और drupe type of fruit. इसमें आपका जो एम्ब्रियो होता है वो बीच में होता है, उसके चारों तरफ आपकी फ्लेसी पेरिकर्व्स एंड मेजोकर्व्स होते हैं. ओके, सो दिस इज स्टोन और ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट्स. तो क्या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोन टाइप ऑफ फ्रूट? Let's move to the next question. So the next question is, which of the following is a climacteric fruit? So fruit के ripening के हिसाब से there are two types of fruits, that is climacteric and another one is non-climacteric. So यहाँ पे मैंने पूछा है which one of the following options is a climacteric fruit? Option A mango, option B papaya, option C apple, option D all of this, option E none of this. Your time starts now. So let's see the answer. It's option D. All the fruit names given in the above question are climacteric fruits. So climacteric and non-climacteric क्या होता है? जो जिस फ्रूट को हार्वेस्ट करने के बाद भी उसको राइपन किया जा सकता है, फ्रूट दैट कैन राइप इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग, दैट इज क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट. अगर आप बनाना को लाके घर पे रखेंगे तो वो पक जाता है, मैंगो को लाके घर पे रखेंगे वो भी पक जाता है, तो हार्वेस्टिंग के बाद पकता है, मीन्स दिस इज क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट. अगर आप नींबू को लाके घर पे रखेंगे तोड़ के, कच्चा नींबू को, वो नहीं पकेगा. लीची को लाके घर पे रखेंगे वो नहीं पकेगा. ग्रेप्स भी नहीं पकते, ग्रेप्स पेरिस हो जाते हैं लेकिन वो पकते नहीं है, राइपन नहीं होते. सो दैट इज नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट. सो रिमेंबर दिस थिंग, the fruit that can ripe after harvesting, that is climacteric. The fruit that cannot get ripened after harvesting, that is non-climacteric fruit. I hope you all get my point. Let's move to the next question. So the next question is, mango's cross pollination is by. Majorly mango में cross pollination, mango is a cross pollinated tree. So इसमें cross pollination में जो agent है वो कौन से agent है? Option A honey bee, option B house fly, option C mosquitoes, option D birds. Your time starts now. It's a basic question. So the answer is option D house fly. So majorly 95% तक का जो pollination होता है उसमें vector use होता है हमारा house fly. ओके, तो अभी कमेंट सेक्शन में आपके लिए और एक टास्क है, आप इसे होमवर्क ही समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम्स नियर है, सो मैं ऐसे होमवर्क्स आपको दिया करूंगी. तो आप मुझे भी बताएं जिस तरह की पॉलिनेशन बर्ड्स के द्वारा होता है, द पॉलिनेशन इन विच द एजेंट इज बर्ड्स, the type of pollination is known as. There is a particular term that defining that pollination by birds. Write down in the comment section. So it is question number 5. Alfonso is a famous commercial variety of which state? अब आ गया ये वैरायटी के ऊपर क्वेश्चन. अल्फोंसो, आपने बहुत इसके एडवर्टाइजेस देखे होंगे. ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा. अल्फोंसो, that state is very famous for this type of mango, especially which state? Your time starts now. So let's check the answer. It's option A महाराष्ट्र, otherwise known as हाफूस. हाफूस आम उसे बोला जाता है, मराठी में शायद ये हाफूस है. तो महाराष्ट्र इज फेमस फॉर अल्फोंसो. ये
जो होता है ना एक मतलब फेमस वैरायटी, कौन से स्टेट का कौन सा वैरायटी, ये थोड़ी याद रखने वाली चीज होती है। ये जैसे महाराष्ट्र हा, हापुस मैंगो या फिर अल्फोंसो के लिए फेमस है। आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में और एक होमवर्क करके बताइए, हमारे ऑरेंज के लिए कौन सी सिटी फेमस है। ओके, सो महाराष्ट्र की रत्नागिरी जो है, वहां से ज्यादातर अल्फोंसो आते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. Which of the following mango variety is a polyembryonic type? So polyembryonic type fruit होते हैं, monoembryonic type fruit होते हैं। तो इसमें मैंने varieties आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं। You have to choose which type of mango variety is polyembryonic. Option A नीलम, Option B तोतापुरी, Option C ओलोर, Option D गोवा, Option E all of this. Your time starts now. Polyembryonic type. So let's see the explanation. So the answer is all of this. Mostly South Indian varieties are regular bearing and polyembryonic type. So North Indian varieties क्या हुए? Regular bearing मतलब हर साल इसमें fruits आते हैं. Another term is alternate bearing, means एक साल को छोड़ के दूसरे साल, फिर तीसरे साल को छोड़ के चौथा साल, ऐसे होते हैं जो bearing, fruit bearing उनके ability. तो वो नॉर्थ इंडियन वेराइटीज आर जनरली अल्टरनेट बियरिंग and polyembryonic regular bearing are the South Indian varieties. Okay, so let's move to the next question. Question number 7. It's a question from the disease part. Disease तो नहीं, ये entomology से भी relate करता है this part. Alkathin banding can prevent which pest in mango? Remember this term, alkathin banding. Option A mango hoppers, Option B fruit fly, Option C mango mealybugs, Option D mango stone weevils. So your time starts now. Alkathin banding. So चलिए देखते हैं explanation क्या आता है. So the answer is option C, that is mango mealybug. It is a serious pest actually for mangoes. So mango mealybug का जो scientific name है Drassica mangifera. Alkathin banding क्या होता है? ये 30 to 45 सेंटीमीटर का विड्थ का एक बैंड होता है जो कि 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड उसको लगाया जाता है। ये केमिकल में डिप किया हुआ बैंड होता है जिसको लगाने से मैंगो मिलीबग्स आर गेटिंग repelled. Okay, so I think you get my point. Alkathin is a chemical. So this chemical band can help to prevent that mango mealybug, which is a serious pest, otherwise known as Drassica mangifera in mangoes. Okay, let's move to the next question. So next question is, the Amrapali dwarf variety is a cross between. ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंगो में बहुत सारे वेराइटीज डेवलप किए गए आज इट इज द किंग ऑफ द फ्रूट्स। डिफरेंट रीजंस को लेके, लोगों के प्रेफरेंस को लेके बहुत सारे वेराइटीज डेवलप किए गए हैं। उसमें से एक इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइक अल्फोंसो तो है आम्रपली ड्वार्फ वेराइटी। याद रखिए आम्रपली इज ए ड्वार्फ वेराइटी। सो इट इज ए क्रॉस बिटवीन ऑप्शन ए अल्फोंसो बैंगनपली, ऑप्शन बी रत्ना अल्फोंसो, ऑप्शन सी तोतापुरी विद केसर, ऑप्शन डी दशहरी विथ नीलम। सो आपको बताना है, अच्छे से सोच के जवाब दीजिए। इट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। आपका टाइम शुरू होता है अब। लेट्स मूव टू द आंसर पार्ट। सो दिस इज ऑप्शन डी दशहरी विथ नीलम। ओके, ये हाइब्रिड टाइप का है। दशहरी और नीलम के क्रॉस breeding की वजह से we can get that Amrapali dwarf variety. Amrapali is a sweet kind of variety mango and it is important for high density plantations. तो इसलिए आम्रपली फेमस है। सो दशहरी नीलम से बनता है आम्रपली। इट इज DNA। अब मुझे बताइए, अगर हम लिखेंगे NAR, DNA की तरह से NAR लिखते हैं, बता देती हूँ R से होता है रत्ना। अब बताओ N और A का मतलब क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। Let's move to the next question, that is question number 9. It is black tip in mango is due to which nutrient deficiency? Option A potassium, option B boron, option C nitrogen, option D sulfur. Okay, so your time starts now. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से ये क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स सी द आंसर। It's option B, boron.
बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लैक टिप होता है। ओके, और एक चीज याद रखिए, अगर मैंगो प्लांटेशन या फिर मैंगो यार्ड जो होता है वो अगर ब्रिक क्लीन्स के पास रहे तो वहां पे भी जो टिप्स ब्लैक हो जाते हैं उसके धुएं की वजह से। सो क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्लस्टरिंग और झुमका इन मैंगोज इज ड्यू टू, what is the reason behind the jhumka in mangoes? Option A low temperature, option B improper pollination, option C poor fertilization, option D all of this। क्लस्टर हो जाते हैं इसे मैंगो की जब जो यंग स्टेज में मैंगोज होते हैं तो वहां पे किस वजह से झुमका कंडीशन क्रिएट हो जाता है, बताइए आंसर। सो लेट्स सी द आंसर, इट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मीन्स झुमका जो क्लस्टरिंग होता है वो लो टेम्परेचर की वजह से भी होता है, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन की वजह से भी होता है, पुअर फर्टिलाइजेशन की वजह से भी होता है। सो इसलिए द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। तो ये तो हो गया मैंगो की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थी मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग दो तीन चीजें याद रखने की जरूरत है। एक होता है टॉप प्रोड्यूसर, दूसरा होता है उसका जो प्लांटेशन मतलब जो P इंटू पी एंड R इंटू आर डिस्टेंस याद रखने वाली चीजें, और वेराइटीज को थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखिए, उसके ऐसे एब्रिविएशन जैसे बनाइए, जैसे मैंने DNA दशहरी नीलम से बनता है आम्रपली, NAR आपको होमवर्क में दिया है, ये तो नहीं बताऊंगी मैं, तो उसी हिसाब से RAS ऐसा भी होता है। तो ये सब इस तरह से आप याद रखिए। मैंगो मिलीबग के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। तो एंटेमोलॉजी, जिन लोगों ने एंटेमोलॉजी पढ़ के हॉर्टिकल्चर में आए होंगे या फिर हॉर्टिकल्चर सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद एंटेमोलॉजी को पकड़े होंगे, उन लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे ये सब्जेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड होते हैं। ओके, तो मैं बोल रही थी कि IBPS SO नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो बच्चों, बहुत दिनों से प्रिपरेशन चल रहा है, तो नाउ दिस इज टाइम टू गेट रियली रियली सीरियस। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डर आप लोगों के अंदर रहना ज़रूरी है। अगर मैं क्वालिफाई ना कर पाऊँ तो, समझ गए? तो क्वालिफाई ना करने की वजह क्या होता है? वजह सिर्फ इतना होता है, हम अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरह से क्लियर नहीं करते, हम फोकस्ड वे में मॉक टेस्ट अटेंड नहीं करते, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में आपका होता है 150 क्वेश्चंस एंड इट विल टेक 120 मिनट्स ऑफ टाइम। और आप अगर पिछले 2-3 सालों से देखेंगे तो ये जो कट ऑफ है स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, वो दिन पे दिन हाई होता जा रहा है। 2018-19 में मुझे जितना याद है वो 22 के आसपास था जनरल का कट ऑफ, जो कि बढ़ के उसके दूसरे साल 1920 में हो गया लगभग 36, as much as I can remember, करेक्ट मी इफ आई गॉट रॉन्ग, बट मुझे याद है 36 या फिर 36.5 कुछ ऐसा था। और 2020-21 में ये पूरा चला गया ऊपर, ये 40-42 के आसपास हो गया। तो आप उस हिसाब से अंदाज लगाइए, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी हर साल बढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से जस्ट एनालाइज वेयर यू स्टैंड। सो आपके प्रिपरेशन में आपको कौन सी टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। रीजनिंग में बच्चे कहाँ पे झुकते हैं, जो लोग नई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टिप है। पुराने वाले मतलब जो ऑलरेडी 1-2 साल दे चुके हैं उनको पता है। IBPS SO में पजल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। IBPS PO का जो प्रीलिम्स होता है और IBPS SO का जो प्रीलिम्स होता है उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। रादर IBPS SO के प्रीलिम्स इज डिफिकल्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं ना, इसलिए। तो पजल जब आपका 5 से 7 पजल्स ऐसे ही पूछ लेता है तो बच्चे कभी कभी अगर बन जाता है तो बन जाता है, अगर नहीं बनता है तो बच्चे सीरियस हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हर बात याद रखिएगा, मॉक टेस्ट देते देते ही ये चीज प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर एक पजल को आप पकड़ रहे हैं, वो हो नहीं रहा है, उसमें से 1 मिनट बीत गए हैं फिर भी वो सॉल्व नहीं हो रहे, उसको छोड़ दीजिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उसी पजल को पकड़ के बैठ जाएंगे तो पीछे जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा, जो ब्लड रिलेशन से जो 5-7 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इजीएस्ट टाइप होंगे, वो आपसे छूट जाएगा। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना कीजिए।
अगर 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर ये पजल सॉल्व नहीं हो रहे तो लीव इट फॉर नाउ, यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस टू सॉल्व सीरियसली। और पजल को सॉल्व करने के लिए कोई शॉर्टकट है ही नहीं, उसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस, आपका जितना प्रैक्टिस होगा, ऐसे प्रैक्टिस बच्चे करते हैं, इवन मैंने आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दैट, जब पजल से प्रैक्टिस हो ना, आप रोज 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 पजल्स कर करके रोज 2-3 पजल सॉल्व करके गए होंगे, आप देखेंगे पजल को देखते ही एक आइडिया मन ही मन में, एक 3D में जैसे बोलते हैं उस तरह का एक इमेजिनेशन आ जाता है कि हाँ ये फ्लोर में है, 8 फ्लोर है, आप बनाते जाएंगे, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही होता, जरूरत कोई जरूरी होता ही नहीं है पूरा पढ़ने का, आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन से आप बनाते जाएंगे। फ्लोर का टेस्ट है, मतलब फ्लोर और नंबर ऑफ पीपल इन रेंट वो उस बारे में है, 8 हो 10 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो जो डायरेक्ट अपोजिट में कुछ लोग हैं जो नॉर्थ में फेस करके बैठे, कुछ लोग हैं जो साउथ को फेस करके बैठे, ये इसके राइट में वो उसके लेफ्ट में, ये सब चीजें, ये सब प्रैक्टिस से होता है। आईबीपीएस की जो प्रीलिम्स होते हैं, क्लर्क हो, पीओ हो या फिर एसओ हो, वो सब ऑल अबाउट प्रैक्टिस। एंड ये जो आईबीपीएस एसओ एफओ का मेंस क्या है, ये बिल्कुल प्रोफेशनल नॉलेज है। तो आप एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर दोगे ना तो यू विल गेट रिलैक्स्ड। एंड अनदर कॉन्स्टेंट इज द टाइम। आपका प्रिलिमिनरी का रिजल्ट निकलते निकलते अगर 26 को हुआ तो ये 10 जनवरी के अंदर आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप अपने हिसाब से ज्यादा कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा अपना सेफ साइड को बचा के करेक्ट आंसर बना लोगे, सो आपके दिमाग में बैठ जाएगा हाँ मेरा प्रीलिम्स तो होना ही है। तो आप 26 से खत्म हुआ, 27 से यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। यू गेट माय पॉइंट। अगर आप वेट करके बैठोगी, अगर आप डाउट में होंगे तो फिर कैसे चलेगा। 10 जनवरी को सोच लीजिए कि रिजल्ट आया, या फिर 5 जनवरी को रिजल्ट आया, तो आपका तो वैसे भी 10 दिन तो ऐसे ही चले गए, उसके बाद आपके पास और कितने दिन रह गए। 30 जनवरी को हमारा मेंस है, हार्डली यू विल गेट 20 days, हार्डली। Okay, so 20 days is not enough for revising such a vast syllabus। जितने भी precise manner में आप कर लो कोई बात नहीं। So हमेशा ध्यान रखना कि किस तरह से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड इट इज ट्रू। एवरी टाइम एवरी ईयर दिस गोना वर्क। प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए 2 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट देने के लिए आईबीपीएस की, अपने लैपटॉप से देने की कोशिश कीजिए, अपने मोबाइल से देने की कोशिश कीजिए, और ट्राई कीजिए छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने की जल्दी से जल्दी। कुछ हो नहीं रहा है, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है तो उसको एनालाइज कीजिए, फिर से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, तो देखिए हाउ मच यू इम्प्रूव योर सेल्फ इन दिस 1.5 months, or you can count it as 50 days. So all the very best guys, and thank you for watching this session। और हाँ, अपना स्कोर्स सारे कमेंट करना ना भूलें।